दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव और आज हम सुप्रीम कोर्ट के दीवारों के अंदर की क्या खास बात है उसके बारे में आपको थोड़ा सा पीछे इतिहास में ले जाऊंगी। थोड़ा वर्तमान की चर्चा होगी, थोड़ा आप समझ जाएंगे कि इतिहास और वर्तमान के साथ भविष्य कैसे जुड़ा हुआ है। ये बात कुछ इस तरह की है जिसे सोच करके एक बार आपको लगेगा ज़रूर कि आखिरकार ये लुटियंस में जहाँ पर पीएमओ भी है, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट भी है, वहाँ पर क्या क्या पकता है, क्या क्या ऐसा होता है जिसका अंदाज़ा नहीं है आपको। राजनीति के शिखर पर अचानक क्या पलट जाती हैं चीज़ें, ये सब आपको यहाँ से पता चलेगा। दरअसल आपको याद होंगे देश के पूर्व सीजीआई रंजन गोगोई, जिन्हें राज्यसभा मिली। लोग आज की तारीख में उनका नाम ज़्यादातर आलोचना के तौर पर याद करते हैं। अक्सर इसी बारे में उनकी चर्चा हुई होती है। आखिरकार ऐसा क्यों हुआ? एक सीजीआई जो कि यूँ तो किसी विचारधारा के साथ नहीं जुड़े होते हैं, लेकिन हाँ, जिस तरह से जैसे जैसे उन्होंने अपने जीवन का कार्यकाल आगे बढ़ाया था, उस वक्त में कांग्रेस बहुत ज़्यादा पावर में थी और बीजेपी नहीं थी। लेकिन क्या हुआ था उस दिन? शुक्रवार का वो दिन था। उस दिन ऐसा क्या हुआ था? आखिरकार क्या हुआ था रंजन गोगोई के साथ ऐसा कि सब कुछ पलट गया? जितने भी मामलों पर वो फैसला सुनाने वाले थे, जो लोग उम्मीद नहीं कर रहे थे, उस तरह की तस्वीर नहीं होकर के सामने कुछ और दिखाई देने लगी। आखिरकार रंजन गोगोई को इतनी आलोचनाओं का सामना क्यों करना पड़ा? ऐसी क्या बात थी जो रंजन गोगोई आज तक खुलकर नहीं कह पाए? कोई नहीं जानता कि आखिरकार क्या हुआ था। लोगों ने काफ़ी कयास लगाए, अलग अलग तरह की तमाम चर्चाएं सामने आई, लेकिन आखिर हुआ क्या था उस दिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुप्रीम कोर्ट में रंजन गोगोई से मिले थे? ये बात 5 साल पहले की है, लेकिन इसके मायने आज भी बहुत ज़्यादा अहम है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार का दिन था, उस दिन राफेल डील की जांच की मांग की सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया था। ऐसा क्यों हुआ था? क्या इसका कोई इससे लिंक है? सीजीआई रंजन गोगोई की अध्यक्षता में ये बेंच इस मामले की तमाम सुनवाई कर रही थी और अपना फैसला देते हुए तब रंजन गोगोई ने कोर्ट में राफेल डील में किसी भी तरह की गड़बड़ी होने से इनकार कर दिया था। ऐसा क्यों हुआ था? राफेल बहुत बड़ा मुद्दा था। इस तरह से सरकार को राफेल पर विपक्ष बेइंतहा घेर रहा था। फिर ऐसा क्यों हुआ? राजनीति जोरों से गर्मा गई थी, बल्कि सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें सामने आने लगी थी। ऐसा क्या हुआ था सुप्रीम कोर्ट के परिसर में उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व सीजीआई रंजन गोगोई की मुलाकात में? उस एक मुलाकात के बाद अचानक सब कुछ कैसे बदल गया? क्या कुछ सब कुछ वहीं हुआ था या फिर दिल्ली के किसी और कोने में हुआ था? तब शुक्रवार को जो ये फैसला दिया, इसके बाद सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री और चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के साथ बैठे हुए एक फ़ोटो खूब वायरल हो रही थी। ये फ़ोटो इतनी वायरल हो रही थी कि लोगों ने इस पर बहुत कुछ लिखा था। इस फ़ोटो को लेकर यह भी दावा किया गया कि पीएम मोदी ने सीजीआई के घर जाकर उनसे मुलाकात की। लोग तंज कसते हुए ये दावा कर रहे थे कि मोदी ने सीजीआई रंजन गोगोई से मुलाकात राफेल डील को लेकर की थी, उसके फैसले को पलटने को लेकर की थी। क्या वाकई में इस डील के बाद या इस मुलाकात के बाद इस डील की तस्वीर बदल गई? आखिरकार उस दिन हुआ क्या था? इस बारे में मैं अब आपको आगे बताने वाली हूँ। दरअसल रंजन गोगोई के एक दामाद, जिनका एक वीडियो रिकॉर्ड हुआ था, दिल्ली का एक मशहूर और काफ़ी लेविश 7 सितारा होटल है, वो है लीला होटल। चाणक्यपुरी में ये होटल है। चाणक्यपुरी आप जानते हैं कौन सा इलाका है। तमाम एम्बेसी वहाँ पर हैं, तमाम वीवीआईपी लोग वहाँ रहते हैं और वहीं पर बिल्कुल कुछ कदम दूर पर ही पीएमओ है।
यानी कि प्राइम मिनिस्टर हाउस। तो उस वक्त उस लीला होटल में क्या हुआ था, ऐसा क्या लेना देना था रंजन गोगोई और प्रधानमंत्री की इस मुलाकात से, उस सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग का, ये समझने की ज़रूरत है। दरअसल जो रंजन गोगोई के दामाद हैं वो उस होटल में थे। 55 लाख डॉलर की एक डील हुई थी। ये डील जो थी ये रंजन गोगोई के दामाद ने की थी और इसकी तस्वीरें, इस मीटिंग के लिए आने जाने की तस्वीरें, ये सारी चीज़ें सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई थी। और ये रिकॉर्डिंग इस मीटिंग तक पहुंच गई। इस मीटिंग तक पहुंचने के बाद इस रिकॉर्डिंग ने बहुत कुछ पलट कर रख दिया। राफेल का फैसला जो कि अभी तक दिखाई दे रहा था, लेकिन फिर अचानक पलटने सा दिखाई देने लगा। राफेल डील में कोई गड़बड़ी ही नहीं है, ऐसी तस्वीर सामने आ गई। राफेल पर जो कलंक लगा वो हट रहा था। उसकी पटकथा दिल्ली के एक 7 सितारा होटल में लिखी गई। अब ये पटकथा में दामाद तो इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन बावजूद इसके वो जरिया बन गया। होटल्स की जो सीसीटीवी रिकॉर्डिंग्स हैं, यानी कि दिल्ली के 7 स्टार होटल्स के रिकॉर्डिंग, वो कैसे वहाँ तक पहुँच जाती है जहाँ पर इसकी आगे की पटकथा लिखी जाती है, कैसे इसे अपने डिफेंस में इस्तेमाल किया जाता है। ये तमाम तरह के राजनीति के पैतरे हैं। ये वो पैतरे हैं जो पूरी तस्वीर बदल कर रख देते हैं। ये वो पैतरे हैं जो अंदर की एक कहानी जिसका सिरा दूसरी तरफ है और वो जा कर के दूसरी तरफ जुड़ता है, और जब वो जुड़ता है तो फिर उसके बाद कहानी कुछ और ही कह जाता है। लेकिन इसके लिए खास एक व्यक्ति जो कि इस पूरी पटकथा को देख रहा होता है, अपने मुताबिक अपने फ़ायदे के तौर पर इसे कैसे पलटता है, ये समझने की बात है। और यही तस्वीर दिखाई दी जब पूर्व सीजीआई रंजन गोगोई, जिन्होंने बहुत सारी परेशानियों का सामना किया, उनके कामकाज से जो भी कुछ उन्होंने कमाया, जो इज्जत उन्होंने कमाई, धीरे धीरे करके लोगों ने उसकी इतनी आलोचना की कि शायद ही कोई व्यक्ति इसे झेल सकता है। लेकिन उन्होंने इस पूरी स्थिति को देखा। क्या रंजन गोगोई एक राज्यसभा की सीट के लिए तैयार थे? वाकई में क्या रंजन गोगोई को ये राज्यसभा सीट उनकी मांग पर मिली थी या फिर दी गई थी? क्या हुआ था? ये तमाम चीज़ों की कड़ियाँ इस होटल से जुड़ी हुई हैं। इस तरह की ये कहानी सिर्फ ज़बानी नहीं है, बल्कि इसके बारे में कुछ खास सोर्सेस से जब हमारी चर्चा हुई, उन्होंने इसकी कड़ियों को जोड़ते हुए पूरी कहानी हमारे सामने रखी। समझने की ये ज़रूरत है कि किस तरह ये पूरी तस्वीर बदल जाती है। जैसे मैंने कहा, एक घटना दूसरी घटना को पलटने का पूरा दम रखती है। शुक्रिया। आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर।